फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआर ने दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले तुम क्या करो, पहले एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहां पे बोला जा रहा है कि लेट इफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 एंड डिफाइंड बाय दिस। मतलब तुम्हारे पास इफ एन जो है ये डिनोट करते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को एंड ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड हो रहा है कुछ इस प्रकार से जो तुम्हारे सामने गिवन भी है। ओके फाइन। एंड इसका जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब तुम हमेशा याद रखना, जब तुम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के साथ डील करोगे तुम्हें हमेशा उसके जो डोमेन है, डोमेन के ऊपर फोकस्ड रहना चाहिए। डोमेन है यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स सेट 0 1 का एक क्लोज इंटरवल। ओके फाइन। अभी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में तो जो क्वेश्चन होता है पॉइंट वाइज कन्वर्जन चेक करना, यूनिफॉर्मली कन्वर्जन चेक करना, वही है। तुम चाहो तो यहाँ पे एक बार क्विक रीड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करेंगे तुमने इसको क्विक रीड कर लिया। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे दोबारा रीड नहीं कर रहा। ठीक है, मैं सीधा सोल्यूशन पे मूव करते हैं। तुम्हारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बताता है कि ये जो है ये एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अच्छा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में मैं बाद में आएंगे, मैं कंप्लीट सोल्यूशन में बाद में आएंगे। पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये हुई बस क्वेश्चन मेरे माइंड में आया इसलिए मैं पूछ रहा। ठीक है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन के साथ तुम्हारे ये जो क्वेश्चन है इसका कोई संपर्क ना भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं बस ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तुम्हारे पास मानो एक एलिमेंट है अल्फा, एक एलिमेंट है बीटा, रियल नंबर। अल्फा है लेस देन बीटा। ठीक, अच्छा अल्फा बीटा छोड़ो। ठीक है, तुम्हें तो 4 5 से छोटा होता है, ये तो तुम्हें पता है। ठीक है, अभी मानो एम एक रियल नंबर है जो कि नेगेटिव है। एम एक नेगेटिव रियल नंबर है, मींस तुम मानो कि एम है -a ग्रेटर देन 0। अच्छा अभी तुम मुझे बताओ, मैं यदि ये इनइक्वालिटी में मैं यदि एम से मल्टीप्लाई करें तो ये इनइक्वालिटी ऐसे रहेगा या ये इनइक्वालिटी ऐसे रहेगा। तुम मुझे बताओ ये सही है या ये सही है, दोनों में से कौन सा सही है। बहुत ही इजी है ये। यहाँ पे जब तुम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तब ये जो इनइक्वालिटी जो है वो क्या करता है, वो मतलब इसका जो बिहेवियर है इसका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, जब तुम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो ठीक है, इसके साथ हमारे क्वेश्चन का रिलेशन ना भी हो सकता है। अभी हम सीधा सोल्यूशन पे मूव करते हैं। हमें यहाँ पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट चेक करना है। ठीक है, ओके फाइन। अभी तुम ध्यान दो, मेरे को पॉइंट वाइज मींस मेरे को हर एक पॉइंट पे चेक करना है। जब मैं x इक्वल्स टू 1 उठाएंगे अपने डोमेन से, डोमेन क्या है ऑलवेज ध्यान रखना, डोमेन से तुम्हारी जो नजर है वो हटना नहीं चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में सबसे खतरनाक रोल डोमेन ही प्ले करता है। ठीक, ओके फाइन। अभी देखो x इक्वल्स टू 1 में एफ एन एक्स जो है ये तुम्हारे पास एक x इक्वल्स टू 1 बैठाने से यहां पे तो 1 है, यहां पे क्या होगा log ऑफ 1 प्लस 1/2। log होने के कारण 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 ये तुम्हें दे देगा 1, log 1 दैट मींस 0। तो ये सीक्वेंस बदल जाएगा 0 सीक्वेंस में जो कि 0 पे जाता है। बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, जब x इक्वल्स टू 0 करेंगे तब एफ एन एक्स जो है ये भी 0 हो जाएगा। सामने वाला जो x है इसके कारण, सामने जो x है इसके कारण ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इस केस में भी ये 0 पे चला गया। बात करते हैं जब मैं x को 0 से 1 के अंदर लेके चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा ओके फाइन। अभी देखो जब x 0 से 1 के अंदर है, ध्यान दो। ठीक है, तुम मुझे खुद बताओ जब x 0 से 1 के अंदर है तो स्क्वायर रूट ऑफ x की मैं यदि बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ x 1 से छोटा एंड 0 से बड़ा होगा। इज इट ओके? क्लियर है? धीरे धीरे करो, स्टेप बाय स्टेप करो। ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी में कुछ सीखा नहीं जाते। ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे करो। अभी तुम्हें 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1 इज लेस देन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x लेस देन 2 ऐसे होगा। इज इट ओके? क्लियर है या नहीं है? अभी मैं यदि 1/2 से कंप्लीट इनइक्वालिटी को मैं यदि मल्टीप्लाई कर दे 1/2 से तो मेरे पास ऐसे होगा। अभी तुम ध्यान दो, लॉग फंक्शन करते क्या है, लॉग फंक्शन का कैरेक्टर क्या है कि लॉग फंक्शन इंक्रीजिंग मोड में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि 1 है तो लॉग फंक्शन ऐसे, ठीक है ऐसे
ऐसे लॉग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग बिहेवियर उनका होते हैं, राइट। तो log ऑफ 1/2 इज लेस देन log ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x/2 इज लेस देन 0। तो तुम्हें यहां से ये जानकारी प्राप्त हो गया कि तुम्हारे पास जब x, ध्यान दो, हर एक स्टेप को पकड़ना है तुम्हें। जब x बिलोंग करता है 0 से 1 के अंदर, तब मेरे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस था, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में जो मेरा x⁻n के साथ में एक आए थे ना, ऐसे क्वेश्चन में था ये, ठीक है। ये अब मैं अपने एंड से नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में था ये, ओके फाइन। तो यहां पे ये जो है ये मेरा ये डोमेन में ये जो है ये हो गया बाउंडेड, ये हो गया बाउंडेड, सही बात है। अभी देखो ये डोमेन में ये जो है ये कहां पे जाता है, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x⁻n ये चला जाएगा 0 पे। एक जीपी सीरीज बना के तुम कर सकते हो, जब जो तुम क्लास 11 में करके आए हो कि r⁻n r mod r यदि लेस देन 1 हो जाए तो r⁻n चला जाता है 0 पे एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे x जो है x01 के अंदर है, तो यहां से ये जाएगा 0 पे। अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास xn इंटू log ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x/2 ऐसे है चीजें, ठीक है। इनमें से तुम्हारे पास ये जो है ये है बाउंडेड, ठीक है। देखो 0 पॉइंट एंड 1 पॉइंट पे चर्चा हम नहीं करेंगे, वो दोनों हमने ऑलरेडी कर रखा सेपरेटली। हमें 0-1 ओपन इंटरवल के जो पॉइंट है उसको लेके हमें चर्चा करना है। ध्यान दो, धीरे धीरे करके सोचो। एंड ये जो है ये चला गया एज इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 पे। तो यहाँ पे तो तुम्हारे पास दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में है, ठीक है। एक फंक्शन इन्फिनिटी पे चला गया, एक फंक्शन बाउंडेड है, तो कंप्लीट प्रोडक्ट जो है, कंप्लीट प्रोडक्ट जाएगा एज इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 पे। यस और नो, दैट मीन्स सिंपल भाषाओं में बोला जाए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x) ये कंप्लीट चला गया 0 पे। एक बार मैंने 0 पे चेक किया तो 0 पे गया, एक बार मैंने 1 पे चेक किया तब भी वो 0 पे गया, एक बार मैंने 0-1 का ओपन इंटरवल पे चेक किया तब भी वो 0 पे ही गया। दैट मीन्स कंप्लीट फंक्शन जो है, कंप्लीट फंक्शन कहां पे चला गया, 0 पे। एंड यहाँ पे लिमिट फंक्शन जो है, लिमिट फंक्शन बन गया यही 0 फंक्शन, ठीक। दैट मीन्स फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है बन गया पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए यहां से हो गया तुम्हारा करेक्ट जवाब। अभी तुम्हें यहां पे यूनिफॉर्मली के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन का जो बॉडी है मानो कि यूनिफॉर्मली के ऊपर ही है, ठीक है। ध्यान दो, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हमें चेक करना है। मैं क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे फिर से लेके आ गया। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास फंक्शंस ऐसे दे के रखे हैं। मैं ऑलवेज तुम्हें शुरू में ही बता दिया, जब भी तुम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेके चर्चा करोगे या फिर डील करोगे, तुम्हें ऑलवेज फोकस करना है किसके ऊपर, डोमेन के ऊपर। सबसे खतरनाक रोल डोमेन ही प्ले करते हैं। कई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऐसे है जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है या फिर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, किसी एक डोमेन में किसी अनदर डोमेन में हो जाता है। डोमेन सबसे खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें यदि कॉम्पैक्ट डोमेन दे दिया जाए तो मानो तुम्हारे जो काम है बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया, ठीक है। तुम्हें लॉटली लग गया कि तुमने कॉम्पैक्ट सेट तुम्हें मिल गया, कि कॉम्पैक्ट सेट में काम करना आसान बन जाता है। हमें बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे वेपन हमारे हाथ में आ जाते हैं। ऐसे ही एक टूल हमारे हाथ में आ गया कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर कि डेनिस थ्योरम। देखो डेनिस थ्योरम बोलते क्या है, मैं यहाँ पे लिख के रखे, तुम्हें यह समझने में सुविधा होगा। डेनिस थ्योरम ये बोलते हैं, मैं अभी क्या कर रहा है, मैं अपने जो कैमरा है, कैमरा को थोड़ा सा ऑफ कर रहा है, ठीक है, ताकि ये तुम्हें कंप्लीट स्क्रीन तुम्हारे सामने नजर में आ जाए। तो कैमरा को मैं अभी ऑफ कर रहा है, ओके। देखो अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास डेनिस थ्योरम है। डेनिस थ्योरम तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है fn, ठीक है। अभी ये डिफाइन हो रहा है एक सेट के ऊपर। अभी डेनिस थ्योरम बोल रहा है ये चारों स्टेटमेंट यदि फुलफिल हो जाए, दैट मींस ए यदि कॉम्पैक्ट हो जाए, fn यदि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो था वो यदि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाए, टू एफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होके जाएगा तो एक फंक्शन पे, ओके। ईच fn यदि कंटिन्यूअस हो जाए, fn यदि मोनोटोनिक हो जाए, एंड जो जगह पे कन्वर्ज किया पॉइंट वाइज वो यदि कंटिन्यूअस हो जाए,
कंप्लीट जो है हर जगह पे डोमेन मेंशन है ए में। यदि ऐसे हो जाए तो वो जो कन्वर्जेंस तुम्हारे पास पॉइंट वाइज मिला था वो एक्चुअल में पॉइंट वाइज नहीं, वो पॉइंट वाइज के साथ साथ यूनिफॉर्मली भी हो जाएगा। अभी देखो तुम्हारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था, ये मैंने साइड में लेके रखे, ठीक है। तुम्हारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था ये, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ओके चलो फाइन। अभी तुम ध्यान दो डिनिस थ्योरम क्या बताता है, और तुम्हारे पास ए क्या है, ए है कॉम्पैक्ट सेट। अच्छा डिनिस थ्योरम क्या बताता है, तुम्हारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, हाँ है मेरे पास। अभी बोल रहा है कि तुम्हारे पास मानो कि ये जो डोमेन है, डोमेन क्या ये डोमेन कॉम्पैक्ट है, हाँ ये डोमेन मेरा कॉम्पैक्ट है, ये फुलफिल हो गया। क्या ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट किया, हाँ पॉइंट वाइज होगा, ये भी हमने थोड़ी देर पहले चेक किया और ये पॉइंट वाइज होके चला गया कांस्टेंट फंक्शन 0 पे, ओके फाइन। अभी यहाँ पे क्या इच एफएन कंटिन्यूअस है ए के अंदर, और ये तो हमारे सामने दिख ही रहा है कि ये जो ए है कॉम्पैक्ट सेट है, इसके अंदर हर एक एफएन जो है हर एक एन के लिए कंटिन्यूअस है, तो ये भी फुलफिल हो गया। अभी देखो यहाँ पे जो एफ फंक्शन जो फंक्शन पे गया था, क्या ये कंटिन्यूअस है, हाँ ये भी कंटिन्यूअस है। अभी मेरे को चेक करने वाली विषय है कि ये जो एफएन है क्या ये मोनोटोन है। यदि मोनोटोन हो गया तो चेहरे पे स्माइल आ जाएगा हमारे कि ये मोनोटोन हो गया। ये भी यदि फुलफिल हो गया, अभी के लिए ये फुलफिल नहीं है, अभी ये होल्ड पे है, हमें अभी वी हैव टू चेक, ठीक है। अभी के लिए ये होल्ड पे है। यदि ये हो गया तो चेहरे पे खुशी आ जाएगा कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। नाउ चेक करो इसको कि ये 2 जो है 4 जो है, क्या ये 4 फुलफिल हो रहा है। चलो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। अभी मैं अपने कैमरा को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, ओके चलो। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे क्या, एफ एन जो है क्या ये मोनोटोन है। देखो ध्यान दो तुम्हारे पास एफ एन था क्या, एफ एन था एक्स रेज टू द पावर एन लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 2, ये था। तो एफ एन जो है ये मोनोटोन है या नहीं, दैट मींस एफ एन प्लस 1 एंड एफ एन, इन दोनों में रिलेशन क्या है, ओके फाइन। अच्छा तुम मुझे बताओ एक्स जब बिलोंग करता है 0-1 के अंदर, क्लोज इंटरवल 0-1 के अंदर, तब तुम्हारे पास एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन होता है, क्योंकि 0-1 के अंदर पावर बढ़ने से वैल्यू घटता है। इतना तो तुम्हें पता है ना कि 0-1 के अंदर पावर बढ़ने से वैल्यू घटता है, ओके फाइन। अभी तुम ध्यान दो जो हमने थोड़ी देर पहले किया है, लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई 2, ये जो है ना ध्यान दो इसको हमने कर रखा, लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई 2, ये जो है ये होता है लेस देन 0 लेकिन ग्रेटर देन 1 बाई लॉग 2, मतलब लॉग ऑफ 1 बाई 2, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाता है लेस देन 0 ग्रेटर देन लॉग ऑफ 1 बाई 2। अच्छा तुम लॉग फंक्शन का कर्व तुम्हें याद है, एक बार याद करो, क्लास 12 में चले जाओ, ठीक है, क्लास 12 में चले जाओ, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से देखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनवाना है। एग्जाम के हॉल में कॉम्प्लिकेटेड बनवाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा, बात को समझो, एकदम इजी वे में सोचो। लॉग एक्स का ग्राफ मेरे पास ऐसे था जो हमने क्लास 11 में करके रखा, तो ये है मेरा 1, ठीक, ये है मेरा 1, ओके। 0 को मैं log 1 से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। एंड यहां पे मेरा 1/2 log ऑफ 1/2, दैट मीन्स मैं ये देख रहा है कि ये जो है इस पोजीशन पे मेरा ये जगह जो है, ये जगह पे ही मेरा log ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई 2 है। और ये तुम्हें क्या हो रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। सिंपल भाषाओं में बोला जाए कि ये जो है एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो तुम्हारे पास एक इनइक्वालिटी है एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n। इसके साथ जब तुम ये क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 log ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई 2 एंड एक्स रेज टू द पावर n log ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई 2, ये क्वांटिटी को तुमने जब मल्टीप्लाई करोगे इन इक्वलिटी जो था, जो इनइक्वालिटी था वो क्या करेगा, लेस देन इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। इसके लिए मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले तुमसे एक क्वेश्चन करके रखे थे, ठीक है, ताकि ये तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो वो जो मैंने किया था उसके साथ मेरा जो क्वेश्चन था उसका रिलेशन किसी ना किसी जगह पे तो जाके था, ठीक है। दैट मीन्स ये जो है चेहरे पे खुशी आ जाएगा, ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाए, क्योंकि ये लॉग जो भी है, लॉग दे के ये जो भी है
ये तो है एक नेगेटिव क्वांटिटी। ग्राफ को देखो, हर एक लाइन को पकड़ो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, समझ में आ रहा है। दैट मीन्स चेहरे पे स्माइल आ गया कि ये जो है एफ ऑफ n प्लस 1 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तुम्हारे पास मिल गया एफ एन एक्स। सिंपल शब्दों में बोला जाए कि एफ एन जो है बन गया तुम्हारे पास मोनोटोनिक फंक्शन। तो तुम्हारे पास जिसका जरूरत था, जो हमारे पास अभी फिलहाल के लिए होल्ड पे था, वो भी हमारा यहाँ पे फुलफिल हो गया। जब ये भी फुलफिल हो गया तो चेहरे पे स्माइल आया या नहीं आया, एक बार फिर से बताओ, ठीक है। दैट मीन्स ये जो है ये बन गया यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो तुम्हारे पास ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस था, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो था ही। मैं यदि पूरे पेज को अभी इरेज कर दे तो ये तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट था ही, साथ में यूनिफॉर्मली भी हो गया। तो बी गलत, सी गलत, तो बी एंड सी जो है, जब डी हो गया बी एंड सी तो ऑटोमेटिकली डिस्कट हो ही जाएगा। दैट मीन्स इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी, ठीक है। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम के लिए तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रह के तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक वे में, एक स्मूथ ट्रैक में बदलना चाहते हो, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेस। हमारे रेगुलर कोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। हमने रेगुलर बैचेस में ज्वाइन करके तुम तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली जाके सीख सकते हो, ठीक है, क्लियर कर सकते हो। और इस नंबर पे तुम्हें व्हाट्सअप कर देना है या फिर कॉल कर देना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली 100% न्यू क्वेश्चन को कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं। तुम्हें उस कोर्स में भी ज्वाइन करने के लिए इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज बैच में तुम्हें कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन जो है सभी एकदम 100% न्यू है और सभी क्वेश्चन एकदम हाईली कॉन्सेप्चुअल है। तो वो क्वेश्चंस के साथ ज्वाइन करके प्रैक्टिस करके भी तुम तुम्हारी प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता है ये सॉल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।